वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे कोशिका। तो कोशिका 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 को इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। अब कोशिका किसे कहते हैं ये मान ये जान लेते हैं। स्मॉल यूनिट ऑफ बॉडी दैट मीन कोशिका उसे कहते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। किसे कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। That means smallest unit of body as equal to cell। ठीक, कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम कोशिका की खोज कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। ठीक, कोशिका की खोज, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन। ठीक, अब कोशिका का रफली डायग्राम देख लेते हैं। कोशिका ये एक जंतु कोशिका है। क्या है? जंतु कोशिका। दैट मीन एनिमल्स है। क्या है? एनिमल्स है। ठीक, अब कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसके लिए की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब ये जंतु कोशिका, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। दैट मीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब उसमें हम लोग बात कर रहे हैं दो प्रकार की तो होती हैं, पर प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो ज्यादातर जीवाणु कोशिका होती है। क्या होती है? जीवाणु कोशिका। और जितने भी पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव जंतु हो, उन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका में भी दो प्रकार हैं। एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु कोशिका के बारे में जो मनुष्य में भी होती है। ठीक है, चलिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि मनुष्य जो होता है उसमें जो कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई शरीर की है। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि कोई कहता है पेट में पाया जाता है, कोई कहता है ब्रेन में पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक में ही गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर सुपर कोल्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। जैसे कि मनुष्य जो होता है, मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। ठीक, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, पेयर ऑफ क्रोमोसोम 23। दैट मीन अगर जोड़ी की बात करेंगे तो जोड़ी में होते हैं 23 पेयर। दैट मीन 23 जोड़ी। ठीक है, अब सबसे पहले ये कोशिका का डायग्राम हो गया। इसमें राइबोसोम हो गए जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम
माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन से रिलेटेड। अब शरीर में जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है। क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री। अगर कोई पूछे आपको कि कोशिका का रसोई घर कौन सा है, रसोई घर कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को रसोई घर कौन सा तो होता है ये राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। अगर कोई पूछे कि कोशिका का पावर हाउस कौन है तो वहां पे नाम आएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। पावर हाउस ऑफ सेल, ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब प्रोटीन समझ गया, प्रोटीन फैक्टर समझ गया, राइबोसोम, पावर हाउस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं, फिर से आ जाते हैं अपने कोशिका पर। कोशिका हो गई, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया समझा, राइबोसोम समझा। अब केंद्रक को समझिए। केंद्रक के अंदर ये होती है केंद्रिका छोटी सी। क्या होती है? केंद्रिका। क्या होती है? केंद्रिका होती है। ठीक है, अब केंद्रक पर, अब केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं जो गुणसूत्र होते हैं 46, वो इस रूप में ऐसे हुए सुपरकॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर किसी गुणसूत्र को खोल दिया जाए, जैसे कि ये आपका गुणसूत्र जो होता है, एक मिनट मैं इसको रेस कर देता हूं। ये जो गुणसूत्र है, कोई भी क्रोमोसोम, इसको ऐसे हमने खोल लिया। ठीक है, इसके अंदर जो सुपरकॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, सुपरकॉइल्ड स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, इसको अगर हम खोल दें पूरी तरीके से तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, जिसको कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की। किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने की। ठीक है, अगर कोई पूछ रहा है कि ये किसने बताया, उन्होंने सिर्फ खोज की थी, ना कि ये बताया कि ये डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मतलब द्विगुणित होता है, तो ये तो डबल हेलिक्स का मॉडल है, पर जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स होता है, ये बताया वॉटसन एंड क्रिक ने, जिनका पूरा नाम जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक था। तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने ये बताया कि जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, उसके जो डीएनए है, तो जो डीएनए जो डबल हेलिक्स होता है, ये बताया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि जो हमारा डीएनए होता है वो द्विगुणित होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ये मॉडल जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जो बहुत कम बच्चे बता पा रहे हैं, इनके शायद एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था विल्किंस। क्या था? विल्किंस। ओके, विल्किंस। अब पता चल गया आपको कि जो गुणसूत्र है वो हर कोशिका में होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और सारी कोशिकाएं हैं तो सारी कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र भी होंगे, केंद्रक भी होगा, सब कुछ होगा बारी बारी से। तो इसीलिए आपको पता होगा कि जो डीएनए है वो हमारे कण कण में है, जहां कोशिका होगी वहां डीएनए भी होगा। तो हमारे पूरे शरीर में डीएनए है, ना कि किसी एक हिस्से में। समझ गए? थैंक यू सो मच।